करते हैं सेकेंड जनरेशन सोलर सेल क्या होते हैं। ठीक है, ये देख लीजिए डायग्राम है हमारा सेकेंड जनरेशन सोलर सेल का। इसमें क्या होता है कि इसमें जो हमारी लेयर्स होती हैं, ठीक है, पी डोप्ड और एन डोप्ड जो लेयर्स होती हैं उसको हम डिफरेंट जो सिलिकॉन के क्रिस्टल्स होते हैं उनसे स्लाइस कर करके बनाते हैं। इन डिफरेंट क्रिस्टल्स की जो डोपिंग होती है वो डिफरेंट होती है। एज ए रिजल्ट जो हर लेयर का कैरियर कंसंट्रेशन होता है वो डिफरेंट होता है। बात को समझिए, आ रही है बात समझ में? बहुत सारे सिलिकॉन के क्रिस्टल्स होते हैं। इन सिलिकॉन क्रिस्टल्स की डोपिंग जो है वो डिफरेंट होती है। तो डोपिंग डिफरेंट होने से कैरियर कंसंट्रेशन डिफरेंट होगा। इन डिफरेंट सिलिकॉन क्रिस्टल्स से हम लेयर्स को स्लाइस कर करके, ठीक है, बनाते हैं लेयर्स। तो आप देख रहे हैं कि इसमें बहुत सारी लेयर्स बन रही हैं। ठीक है, इसमें सबसे ऊपर वाली ये लेयर है, ये जिंक ऑक्साइड की लेयर है। ये हमारी 2500 एंगस्ट्रॉम तक की वेवलेंथ को रेस्पॉन्ड करती है। 2500 एंगस्ट्रॉम से जो वेवलेंथ हमारी 2500 एंगस्ट्रॉम से ऊपर है उसको ये रिस्पॉन्ड नहीं करेगी। ये 2500 एंगस्ट्रॉम तक की वेवलेंथ को रिस्पॉन्ड करती है। ठीक है, जैसा मैंने आपको बताया कि ये लिमिटेशन जो फर्स्ट जनरेशन सोलर सेल की है वो सेकंड जनरेशन पूरा करता है। दूसरी लेयर ये कैडमियम सल्फाइड की लेयर है, CDS कैडमियम सल्फाइड। ये 700 एंगस्ट्रॉम की वेवलेंथ पर रिस्पॉन्ड करता है, राइट। 700 एंगस्ट्रॉम की वेवलेंथ पर ये रिस्पॉन्ड करता है। ठीक है, देन ये है CIGS लेयर। ये है कॉपर इंडियम गैलियम सेलेनाइड, CIGS, राइट, समझ लीजिए। कॉपर इंडियम गैलियम सेलेनाइड ये लेयर जो है ये हमारी 25,000 एंगस्ट्रॉम, 1 एंगस्ट्रॉम से नहीं, दिस इज 10,000 एंगस्ट्रॉम से 25,000 एंगस्ट्रॉम तक। ये माइक्रोमीटर दिया है ना, तो 10,000 एंगस्ट्रॉम हो गया, -6 है, जब -10 करोगे 4 जीरो लगाओगे, तो 10,000 एंगस्ट्रॉम से 25,000 एंगस्ट्रॉम तक ये रिस्पॉन्ड करता है। कॉपर इंडियम गैलिनियम सेलेनाइड। देन दिस इज मोलिब्डेनम MO। ठीक है, ये हमारा जो है एक 10,000 एंगस्ट्रॉम 5,000 एंगस्ट्रॉम से 10,000 एंगस्ट्रॉम के बीच में रिस्पॉन्ड करता है। ये 0.5 आपको दिखाई दे रहा है। 5,000 एंगस्ट्रॉम से 10,000 एंगस्ट्रॉम के बीच में ये रिस्पॉन्ड करता है। और ये सारा अरेंजमेंट जो है ये ग्लास, मेटल या प्लास्टिक के ऊपर होता है, जैसा मैंने अभी आपको लिखवाया। ठीक है, तो एक्चुअली ये हमारे एमोर्फस हैं। एमोर्फस हैं क्योंकि इनकी कोई डेफिनेट पीरियोडिसिटी नहीं है, ये सब इंटरलॉकिंग स्ट्रक्चर से बने हैं। सेकेंड जनरेशन जो सोलर सेल होते हैं, आप कहोगे फिर इन्हें बनाया क्यों गया है? इन्हें बनाया इसलिए गया है, एक तो ये कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं, ठीक है, ये MCQ बनता है। सेकेंड जनरेशन सोलर सेल कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं लेकिन फर्स्ट जनरेशन से एफिशिएंट नहीं होते हैं ज्यादा। दूसरी बात है सिलेक्टिव एक्शन, जो फर्स्ट जनरेशन सेल का लिमिटेशन है, सेकेंड जनरेशन सेल रेस्पॉन्ड हायर वेवलेंथ रेंज पे करता है। जैसे आपने देखा कि इंसान का दिमाग बहुत चालाक होता है, तो उसने लेयर्स जो है बना दी। ठीक है, तो लेयर्स की जो रेस्पॉन्ड करने की टेंडेंसी है वो अलग अलग वेवलेंथों पे अलग अलग है। तो इस तरह से हम एक 10,000 25,000 एंगस्ट्रॉम तक, यहाँ तो हमारी इंफ्रारेड होती है 25,000 एंगस्ट्रॉम पर हम रेस्पॉन्ड करा पाए हैं, यानी कि हम इलेक्ट्रिकल करंट को जनरेट कर पाए हैं। और हमारी जो मिनिमम वेवलेंथ थी वो 700 एंगस्ट्रॉम थी। ठीक है, 700 एंगस्ट्रॉम। यहाँ पे अल्ट्रावायलेट होती है, आपको ध्यान होगा, मैंने MCQ में पूछा भी था। तो 700 एंगस्ट्रॉम से 10,000 एंगस्ट्रॉम हो गया ना सारा कवर, सारा सोलर रेडिएशन कवर हो गया, यहीं से यहीं तक होता है, UV से IR सारा कवर है। तो इन सारों पे ये रेस्पॉन्ड करेगा। ठीक है, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है CIGS, कॉपर इंडियम गैलिनियम सेलेनाइड। नाउ ये हमने इसका ओवरव्यू दिया है कि ये कैसी लेयर्स होती हैं। ये हमारे मेटल कॉन्टैक्ट जो हैं ये निकिल और एल्यूमिनियम के होते हैं। ठीक है, निकिल एल्यूमिनियम कॉन्टैक्ट होते हैं ये।
एंटी रिफ्लेक्शन कोटिंग होती है, लो रेजिस्टेंस जिंक ऑक्साइड, हाई रेजिस्टेंस जिंक ऑक्साइड है, देन सीडीएस विंडो लेयर है, ठीक है। तो दीज आर आवर ओवरव्यू। देखिए ये कैसा होता है, ये मोलिबेडनम बैक कांटेक्ट है, सोडा लाइम ग्लास, ठीक है, CIGS कॉपर इंडियम गैलेनियम सेलेनाइड एब्जॉर्बर लेयर, कैडमियम सेलेनाइड सल्फाइड, कैडमियम सल्फाइड विंडो लेयर, हाई रेजिस्टेंस जिंक ऑक्साइड, लो रेजिस्टेंस जिंक ऑक्साइड, एंटी रिफ्लेक्टिंग कोटिंग, निकिल और एल्यूमिनियम के कॉन्टेक्ट होते हैं। ये MCQ में पूछा जाएगा, ये मैं सारा आपको फोटो गूगल ड्राइव में शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए, ये हमारे सेकंड जनरेशन सोलार सेल है, जिसका एडवांटेज है हमारे जो है फर्स्ट जनरेशन सोलार सेल से ये सब देखना, फिर एक बार ओवरव्यू ले लेंगे पढ़ के। रिस्पॉन्स करने की जो क्षमता है वो ज्यादा हो गई, ठीक है।